बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एटम। एटम के बारे में आज हमने पढ़ना है कि एटम क्या होता है। इससे पहला जो लेसन 1 था उसमें हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, मादा किसे कहते हैं। और आज हम एटम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एटम क्या होता है। एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। हर चीज़ बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी होती है। ये बहुत ही छोटे ज़र्रात क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे ये शर्ट है, जूता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कोई भी मादी चीज़ होती है, मटेरियल चीज़, वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी होती है, उसे हम एटम कहते हैं। वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिससे चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, उन्हें सबसे छोटे ज़र्रे को एटम कहते हैं। जैसे कमीज़ है तो ये ज़र्रात से मिलकर बनी हुई है, जूता है तो ये ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है, ये ऐनक है तो ये भी ज़र्रात से मिलकर बनी है, चेयर है तो ज़र्रात से मिलकर बनी है। हर चीज़ बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी है। ये जो इंतहाई छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम एटम कहते हैं। Matter is made of very very small particles. These particles are called atom. मादा बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है। ये बहुत ही छोटे ज़र्रात एटम कहलाते हैं। यानी मटेरियल चीज़, मादा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी हैं और इन ज़र्रात को हम एटम कहते हैं। What is an atom? Everything is made up of very very small particles. These very very small particles are called atoms. एटम क्या होता है? हर चीज़ बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी होती है। इन बहुत ही छोटे छोटे ज़र्रात को एटम कहते हैं। इसके बारे में अब तफसील से आगे भी चल के पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ एटम। पार्ट्स ऑफ एटम, एटम के हिस्से जो हैं वो, उनके बारे में अब हम जानना चाहेंगे कि वो क्या होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डू द एटम हैज़। एक एटम के कितने हिस्से होते हैं? तो एटम हैज़ 2 मेन पार्ट्स। एटम के 2 छोटे हिस्से होते हैं। एन एटम हैज़ 2 पार्ट्स। एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस के बाहर का एक पार्ट है जिसे आउटर रीजन कहते हैं। द इनर पार्ट, द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द आउटर रीजन इज कॉल्ड आउटर रीजन। जो न्यूक्लियस के बाहर का इलाका होता है उसे आउटर रीजन कहते हैं। ये है न्यूक्लियस, जिसे उर्दू में मरकज़ा कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं। जिसके बाहर का हिस्सा आउटर रीजन कहलाता है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और आउटर रीजन जो है उसके मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। तो आउटर रीजन बैरूनी हिस्सा होता है और एक मरकज़ा या न्यूक्लियस होता है। तो एटम के 2 हिस्से होते हैं। एक को जो सेंटर में होता है उसे न्यूक्लियस या मरकज़ा कहा जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर का इलाका जिसे आउटर रीजन या बैरूनी हिस्सा कहा जाता है। एटम के 2 हिस्से होते हैं, मरकज़ा या न्यूक्लियस और बैरूनी हिस्सा। व्हाट इज़ इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 तरह के ज़र्रात होते हैं। 2 तरह के ज़र्रात होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें 2 किस्म के ज़र्रात हैं, 2 तरह के ज़र्रात हैं, 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। एक कहते हैं प्रोटॉन्स। एक किस्म के जो ज़र्रात हैं उन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है, दूसरी किस्म के ज़र्रात को न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। यानी एटम का जो न्यूक्लियस है, मरकज़ा है, उसमें 2 किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, 2 किस्म के ज़र्रात होते हैं। एक को कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन। तो एटम के जो सेंट्रल पार्ट है, जो न्यूक्लियस है, उसमें
two types of particles are present. One type of particle is called proton and the second type of particle is called neutron. इसके अलावा भी बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये दो किस्म के ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इस न्यूक्लियस के अंदर हमेशा रहते हैं, ये स्टेबल होते हैं। बाकी बहुत सारे दीगर भी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहते, उनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में दो किस्म के ज़र्रात होते हैं, एक किस्म को प्रोटॉन्स कहते हैं और दूसरी किस्म को न्यूट्रॉन्स कहते हैं। व्हाट इज़ इन द आउटर रीजन ऑफ एटम? जो न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा होता है उसमें क्या होता है? ये रेड पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाहर वाले रीजन में हैं। इन जो ज़र्रात हैं, जो पार्टिकल्स हैं, इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द आउटर रीजन ऑफ द एटम। एटम के आउटर रीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि आउटर रीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम के बाहर के हिस्से में क्या होता है? एटम के बाहर के हिस्से में इलेक्ट्रॉन होते हैं। What type of charges do the particles of an atom have? ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? चार्ज दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। या प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। हर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है, जमा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और तीसरी किस्म के जो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज ऑन इट। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो तीन तरह के ज़रात होते हैं एटम में, एक प्रोटॉन, एक किस्म, दूसरी किस्म के न्यूट्रॉन और तीसरी किस्म के इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मनफी चार्ज होता है, और ये न्यूक्लियस के बाहर जो आउटर रीजन होता है उसमें पाए जाते हैं। थैंक यू जी। ये आज का छोटा सा टॉपिक था एटम, और उसके हिस्से हमने पढ़ा है। एटम किसी भी चीज़ का, मैटर का सबसे छोटा ज़र्रा कहलाता है। इसके अंदर मज़ीद छोटे ज़र्रात होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये तीन किस्म के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के दो हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक आउटर रीजन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर रीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज या मनफी चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। थैंक यू।